हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में मैं एसएससी सीजीएल मेंस का जो पेपर हुआ है उसकी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूंगा। सारे पेपरों का एनालिसिस करने वाले हैं जो सारी शिफ्टों में हुए हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इस बार बम्पर वैकेंसी आई 37,000 के आसपास। अगर सारे फैक्टर देखेंगे कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा, उन सब चीज़ों को देखेंगे, कट ऑफ कितनी जाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज। सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कट ऑफ है वो एसएससी सीजीएल की 4 फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो पहला है नंबर ऑफ वैकेंसी, टाइपिंग टेस्ट और एग्ज़ाम का पैटर्न, और कितने एस्पिरेंट ऐसे थे जिन्होंने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था। तो इन सारे फैक्टर को डिपेंड देखेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसी 37,000 हैं। ये 7,000, 8,000, 10,000 के आसपास का वैकेंसी नहीं है इस बार। तो इसलिए जो कट ऑफ है वो तो निश्चित रूप से बहुत ही कम जाने वाला है। और दूसरा सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट डालेगा इसमें वो है टाइपिंग टेस्ट। देखिए गाइज, मैं ऐसे कितने सारे एस्पिरेंट को जानता हूँ कि जिन्होंने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा किया है, क्योंकि यूपीएससी वाले एस्पिरेंट इस बार बहुत ज़बरदस्त तरीके से घुसने की कोशिश की थी उन्होंने एसएससी सीजीएल में, क्योंकि पैटर्न बदला था। लेकिन टाइपिंग नहीं होने की वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पास नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए बहुत मैं मानता हूँ कि कुछ लोग ये यकीन नहीं कर पा रहे होंगे, कि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि टाइपिंग तो बहुत ही आसान थी, हल्की थी, बहुत आसानी से हम लोग कर रहे थे। हो सकता है जो जो चीज़ आपके लिए सही हो वो दूसरों के लिए सही नहीं हो। लेकिन मैं ऐसे कितने सारे एस्पिरेंट्स से मिला हूँ, लगभग 300-400 एस्पिरेंट्स से तो मैं मिल चुका हूँ जिनकी टाइपिंग अच्छी नहीं है। और कई बार ऐसा है कि जिनकी टाइपिंग अच्छी थी उन्होंने वहाँ एग्ज़ाम में इस तरीके का ब्लंडर कर दिया है कि जिसकी वजह से उनका गड़बड़ हो गया पूरी तरीके से। तो जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि एक एस्पिरेंट था, वो मुझे मिला था कुछ दिन पहले, कि उन्होंने क्या है कि कुछ स्पेस दबा दिए थे फालतू में, और जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें उसकी कॉमन मतलब एरर में चली जाएंगी वो चीज़ें, और इतने सारे स्पेस दबा दिए थे, उसको ये उम्मीद ही नहीं थी कि इसकी वजह से उसका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। और जबकि उसकी टाइपिंग जो थी वो पूरी 10 मिनट में हो गई थी। तो बहुत सारे लोगों ने ब्लंडर किया है। हो सकता है कि अब आपने टाइम पर टाइपिंग की हो, लेकिन आपने मिस्टेक बहुत सारी कर दी हो या एरर बहुत सारे कर दिए जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन ना हो पाए। तो वो भी बहुत मैटर करेगा इस चीज़ में। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न इसका एसएससी सीजीएल का ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। कभी किसी शिफ्ट में किस तरीके का पेपर आता था, किसी में किस तरीके का आता था। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, 8 तारीख को जो शिफ्ट हुई थी, 8 तारीख को शिफ्ट में क्या होता है कि एक पैसेज आया है। आप समझिए इस बात को। और पैसेज में क्वेश्चन नहीं पूछे थे, उसमें उसमें एंटोनिम सिनोनिम पूछे थे। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक और पैसेज आया था जिसमें आपके क्वेश्चन वगैरह पूछे थे, और क्लोज टेस्ट आए थे। इस तरीके से क्वेश्चन आए थे। बहुत जीएस जो पैटर्न था वो जीएस काफ़ी अच्छा लेवल का पूछा गया था, इतना हलवा जीएस नहीं आ रहा था। करंट अफेयर काफ़ी अच्छे पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे करंट अफेयर के जो 1-2 साल पुराने भी थे। तो ये भी गाइज इस बात को प्लीज़ नोटिस कर लीजिए। अब बात करते हैं हम नंबर ऑफ एस्पिरेंट की जिन्होंने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है। देखो, ये तो काफ़ी संख्या में थे, क्योंकि मेंस का पेपर था। आप सबको पता है कि ये फाइनल स्टेज थी एसएससी सीजीएल की। तो अब मैं मानता हूँ कि जो इन सारे फैक्टर को हम देखेंगे तो उससे जो कट ऑफ बनेगी, हालांकि मैंने कट ऑफ के बारे में पहले भी आपको बताया था, उसी में मैं पूरी तरीके से निर्भर बात करता हूँ आपको। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बात करूँगा मैं। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है 220 से लेकर 230 के बीच में जाएगी गाइज। और ओबीसी की जो कट ऑफ है 200 से लेकर 210 के बीच जाएगी। एससी कैटेगरी की कट ऑफ 185 से 190 के बीच में जाएगी। एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है 160 से 165 के बीच में जाएगी। तो प्लस माइनस 5 का थोड़ा अंतर हो सकता है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होगा। अगर आपके मार्क्स इस रेंज में बन रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, 100% आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट टाइपिंग, और दूसरा है नंबर ऑफ वैकेंसी, और एग्ज़ाम का पैटर्न। ये 3-4 फैक्टर ऐसे हैं जो इसका एग्ज़ाम पर डालेंगे ही डालेंगे इम्पैक्ट। अगर इस तो एग्ज़ाम का पैटर्न इस बार बहुत टफ लेवल का आया है। मैथ पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं है पेपर, जीएस पे भी पूरी तरीके से निर्भर नहीं है, इंग्लिश पर भी निर्भर नहीं है। आपको कलेक्टिव इसमें चीज़ों को आनी चाहिए। पहले जैसा नहीं है कि अगर आपने इंग्लिश अच्छी कर ली तो मैं थोड़ी हल्की भी हो जाएगी तो भी आपका काम चल जाएगा। आपको कलेक्टिव चीज़ों को लेना पड़ेगा इस बार। तो यही वजह है गाइज, जो कट ऑफ है वो पिछली बार की जगह पे, मतलब हालांकि परसेंटेज के हिसाब से हम बात करेंगे, पिछली बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा गई थी, इस बार कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाने वाली है।
मैं परसेंटेज के हिसाब से बात कर रहा हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ परसेंट एग्ज़ाम जो क्वेश्चन हुए थे पिछली बार ज़्यादा ज़रूरत थी सही करने की, इस बार कम ज़रूरत है। तो गाइस ये मेरी तरफ से आपके लिए एक स्मॉल इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। नमस्कार गाइस।